हेलो वेलकम बैक, नमस्ते। कैसे हो आप सबके सब। तो गाइस इंट्रो देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस पे होने वाला है। और अगर फिर भी पता नहीं चला तो ये वीडियो होने वाला है सूरत चार्टर्ड बाइक के ऊपर। तो क्या है, हमारे सूरत के अंदर ना बहुत सारे स्टेशंस बनाए गए हैं साइकिल के लिए, मतलब बहुत सारे जगहों पे साइकिल रखी गई है। लेकिन हमको पता ही नहीं भाई साइकिल को यूज़ कैसे करना है। तो गाइस आज वीडियो के अंदर बने रहिए। मैं आज आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि साइकिल को कैसे, कहाँ, कितने रुपए में और किस तरह से लेना है, कहाँ पे रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले यूज़ करने के लिए आपको डाउनलोड करनी होगी सूरत चार्टर्ड बाइक नाम की एक एप्लीकेशन, जो आपको नीचे इसकी लिंक मिल जाएगी। और आप ऐप स्टोर में या आपके जो भी एप्पल स्टोर है, प्ले स्टोर में जाकर आप लिख सकते हो, तो आपको सबसे पहले ऐप मिलेगी जिसका आइकन कुछ ऐसा है। तो आप उसको डाउनलोड कर लेना है। सेकंड स्टेप, जैसे आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन बोलेगा करने को। तो आपको सिर्फ नॉर्मल है फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपना कंप्लीट। सुनाओ, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप साइकिल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एप्लीकेशन का एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, मतलब आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मैप। तो भैया मैप के अंदर ये जो ग्रीन स्टॉप्स है ना, वो सारे साइकिल के स्टॉप्स है। सो फिलहाल अभी सूरत के अंदर 42 स्टॉप्स है, लेकिन ये बढ़कर 100 तक जाने वाले हैं। तो बहुत सारी जगहों पे स्टॉप आएंगे। तो ये जो ग्रीन वाले हैं ये सब स्टॉप है जहाँ पे आपको साइकिल मिलेगी। और आप इस स्टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको स्टॉप का नाम और उस स्टॉप के ऊपर कितनी साइकिल है और कितनी साइकिल की जगह खाली है वो सब आपको दिखाएगा। नीचे देखें तो लिखता है रेंट अ बाइक। तो भैया ये सबसे अपना इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ओपन किया। तो आप जैसे रेंट अ बाइक पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको 300 रुपये ऐड करने को बोलेगा। तो भैया ये साइकिल तो फ्री ही है, आपको फ्री में ही यूज़ करनी है, लेकिन ये एक सेफ्टी अमाउंट है जो आपको कंपलसरी ऐड करना होगा इसके वॉलेट के अंदर। तो आपको बस बेसिक से एटीएम कार्ड या फिर पेटीएम या फिर नेट बैंकिंग से आप पैसे ऐड कर सकते हो। और ये पैसे ऐड करना कंपलसरी है, उसके बिना आप साइकिल को रेंट पे नहीं ले सकते। और अगर 300 रुपये से कम बैलेंस हुआ कभी भी, तो आप साइकिल मिनिमम आपको 300 रुपये रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आप पैसे ऐड कर लिए तो अभी 300 रुपये आपके वॉलेट के अंदर ऐड हो गए। 300 रुपये जमा करने के बाद आपको रेंट अ बाइक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। गाइस आप जैसे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो एक स्कैनर जैसा खुलेगा। तो उसके आपको जो साइकिल है ना, अभी मेन चीज़ आती है, आपको जो साइकिल के स्टेशन पे जाना है, आपको जो साइकिल रेंट पे लेनी है, रेंट के ऊपर मतलब कि वो साइकिल के पीछे एक क्यूआर कोड लगा होगा, यूनिक क्यूआर कोड, जिसको आपको रेंट अ बाइक पे क्लिक करेंगे ना तो एक स्कैनर खुलेगा जिससे आपको उस क्यूआर को स्कैन करना है। इन केस ऑफ स्कैनर अगर काम नहीं करता तो साइकिल के ऊपर एक नंबर लिखा है, वो भी आप डाल के साइकिल को अनलॉक कर सकते हैं। सो ऑटोमेटिकली ये साइकिल अनलॉक हो जाएगी। इन केस ऑफ साइकिल अनलॉक नहीं हुई, आपको 10 to 15 सेकंड्स का वेट करना है। साइकिल अनलॉक नहीं हुई तो आपको थोड़ा सा प्रेशर देना होगा जो लॉक है उसके ऊपर, तो साइकिल अनलॉक हो जाएगी। आपने साइकिल ली तो अभी मतलब आपने साइकिल तो अनलॉक कर ली, आप साइकिल लेके घूम सकते हो। तो आप देखो ना, आपके जो एप्लीकेशन है उसके अंदर एक टाइमिंग शुरू होगी। तो साइकिल पहले 30 मिनट तक फ्री है, पहले जो 30 मिनट से वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन उसके बाद मतलब उसके 60 मिनट बाद 5 रुपये का चार्ज लगता है, जो बहुत ही कम है। तो ये साइकिल फ्री तो नहीं है, बट या बहुत ही माइनर चार्ज है। लेकिन अगर आपको साइकिल बिल्कुल फ्री यूज़ करनी है तो आपको साइकिल एक स्टेशन से लेने के बाद दूसरी स्टेशन पे पार्क करनी है 30 मिनट के अंदर। और फिर उसी स्टेशन से दूसरी साइकिल आप लेके कहीं भी घूम सकते हो। तो 30 मिनट के अंदर अगर आप साइकिल को पार्क कर देते हो तो ये साइकिल आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाती है। बाकी आपको माइनर चार्ज है 5-10 रुपये का, जो ये लिस्ट आपको दिख रहा होगा उस हिसाब से चार्ज आपको देना होगा। जो आपके वो 300 रुपये ऐड किए उसमें से ये वो चार्ज सारा कटेगा। सो इसीलिए ये 300 रुपये ऐड करवाया। साइकिल फ्री है लेकिन थोड़ा चार्ज तो होगा ही भैया ना। तो भैया अभी आपने साइकिल ले ली, तो अभी साइकिल आपको रखनी भी है। तो आपको स्टॉप के ऊपर साइकिल रखनी है, तो आपको कंपलसरी ऐसा नहीं कि आपको आपकी एप्लीकेशन कंपलसरी ऑन करके रखनी है। आपको एप्लीकेशन एक बार साइकिल ले ली उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन बंद कर सकते हो। और जब भी आपको साइकिल वापस रखनी है तो आपको अपनी एप्लीकेशन ओपन करनी है। उसके अंदर एक टाइमिंग चल रहा होगा और उसमें ऑप्शन दिखाएगा कि आपने कितनी साइकिल रेंट पे ली है। मैक्सिमम आप 2 साइकिल एक ईमेल आईडी से रेंट पे ले सकते हो। और उसके बाद एक टाइमिंग चलेगी कि आपने कितने टाइम तक साइकिल यूज़ की है और कितने चार्ज लगा है। अगर आपने 60 मिनट 120 मिनट तक यूज़ किए तो उसके हिसाब से वहाँ पे चार्ज लिखा हुआ आएगा। और उसमें 2 ऑप्शन होगी, एक एंड ट्रिप और दूसरा होगा पार्क। तो आपको साइकिल अगर रखनी है फिर से पार्क करनी है किसी स्टेशन के ऊपर, तो आपको सबसे पहले एंड ट्रिप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद एंड ट्रिप हो जाने के बाद आपको पार्क के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही स्टॉप पे साइकिल रखेंगे तो वो साइकिल लॉक हो जाएगी फिर से, मतलब लॉक तो मैन्युअली करना पड़ेगा।
लेकिन उसके बाद साइकिल लॉक हो जाएगी और आपकी ट्रिप एंड हो जाएगी। और ध्यान रखना, एंड ट्रिप करना कंपलसरी है। अगर आपने एंड ट्रिप नहीं करी तो आपकी ट्रिप चालू ही रहेगी और आपके अकाउंट में से पैसा कटता रहेगा। सो मेक श्योर कि आप एंड ट्रिप के ऑप्शन पे बिल्कुल क्लिक करें और देख ले कि आपने साइकिल लॉक करके रख दी है, पार्क कर दी, लेकिन आपके एप्लीकेशन के अंदर से आपको भी ऑफ करना ज़रूरी है। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो भैया अभी आते हैं कुछ साइकिल की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। तो भैया साइकिल बहुत ही मस्त है, मैंने खुद चलाई है। मैंने सूरत रेलवे स्टेशन से लेके डूमस बीच तक मैं साइकिल ले चला के गया था। सो साइकिल का एक्सपीरियंस बहुत ही मस्त है। मैं एक अलग से रिव्यू वीडियो बनाऊंगा कि कैसी लगी मुझे साइकिल। और अभी आपके जो डाउट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी 300 रुपये आपने ऐड किए, तो अगर वो आपको वापस चाहिए तो बिल्कुल वो आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ ये ईमेल आईडी के ऊपर दिया गया है, उस पर आपको मेल करना है, तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। भैया साइकिल मैं घर पे लेके जा सकता हूँ भैया नहीं लेके जा सकती, क्योंकि इसमें GPS लगा है, तो साइकिल को आप चोरी नहीं कर सकते। अगर आपके मन में भी आता है डाउट कि भैया साइकिल तो ऐसे खुली रखिए, कोई चोरी करके ले जाएगा, नहीं भाई, साइकिल आपके, अगर आपके कोई ईमेल आईडी के सिवा पहली तो साइकिल अनलॉक हो गई नहीं, और साइकिल अगर अनलॉक हो गई और आप घर पे ले जाने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर GPS लगा है, आप कहीं भी लेके जाओ भैया पता ही चल ही जाएगा कि साइकिल है कहाँ पे। सो साइकिल चोरी नहीं हो सकती। होप कि आप लोग प्लीज़ साइकिल को ट्राई करें, बड़ा मज़ा आएगा। मुझे तो आया, आपको भी आएगा। और अगर आपने साइकिल चलाई है, अरे चलाने वाले हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आपको साइकिल कैसी लगी और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। और बस अगर आपके कोई और डाउट है तो आप मुझे नीचे फील फ्री टू लेट मी नो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा इससे रिलेटेड। सो सूरत चार्टर्ड बाइक करके प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन है, वो आपको डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको 300 रुपीज़ पे करना है। वो अपने खाते में से करना है। वो 3 तरह से हो सकता है, पेटीएम से, ATM से और नेट बैंकिंग से। वो होने के बाद आप साइकिल लेने के लिए रेडी हो जाओगे। उसके बाद पहला 30 मिनट आपको फ्री मिलेगा। उसके बाद 60 मिनट का 5 रुपीज़ चार्ज है और 120 मिनट का 10 रुपये। ये ऐसा चार्ट रखा है, ऐसा चार्जेबल होगा। उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद 300 रुपये रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसके बाद आप साइकिल लेने के लिए रेडी हो जाओगे। साइकिल लेने के बाद रेडी होने के बाद आप एप्लीकेशन ओपन करोगे और उसमें आपका 2 तरह से आप साइकिल अनलॉक कर सकते हो। एक स्कैनर है, QR स्कैनर है, और दूसरा नंबर है। स्कैन कर लेने का और ऑटोमेटिक लॉक ओपन हो जाता है। और आप 30 मिनट के लिए फ्री में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद 30 मिनट के बाद आने के बाद स्टेशन पे साइकिल रख दो और बाद में अपने मोबाइल में एप्लीकेशन ओपन होती है, उधर एंड ट्रिप का ऑप्शन आता है, एंड ट्रिप कर दो और साइकिल हो जाएगी। साइकिल एंड ट्रिप। जितने भी स्टेशन है वहाँ पे आपके लोग आपके जैसे होंगे, सब वॉलंटियर वहाँ पे खड़े रहते हैं, जो आपको अगर समझ नहीं आए तो समझाएगा, पूरी तरह से समझाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, वेलकम। जैसे कि इन भाई ने समझाया कि जितने भी सूरत के अंदर स्टेशन है वहाँ पे इनके जैसे वॉलंटियर हमेशा रहेंगे, जो अगर आपको समझ नहीं आया तो सारी चीज़ें आपको शांति से समझाएंगे और बहुत ही सिंपल ईजी है। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, फील फ्री टू लेट मी नो। और इन भाई का थैंक यू सो मच सर। आपका नाम क्या है? केतन भाई। सो केतन भाई थैंक यू सो मच समझाने के लिए हमारी ऑडियंस को। हाय बोल दीजिए एक बार सबको। हाय। चलो थैंक यू भाई, चलो थैंक यू।